सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन की। पहले वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं। 4 पार्ट्स में इसमें कंडीशन ये है कि ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं। हमें कंफर्म करना है कि ये जो कंडीशन दे रखी है वो प्रॉपर है या नहीं है, यानी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी या नहीं है। देखिएगा, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि किसी भी इवेंट की, किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 से कम नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। और किसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उन सबका सम 1 होता है। तो यहाँ हम इन 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यानी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं उन सबका सम 1 होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ना हो और कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर ना हो। तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वाले पार्ट की। तो 0.4, 0.4, 0.2 ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं वो 0 और 1 के बीच में हैं। दूसरी बात, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, इन सबका सम 1 होना चाहिए। ज़रा सम देख लेते हैं। 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 सबको ऐड करेंगे तो हमें 1.0 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो कंडीशन दे रखी है प्रॉपर है, यानी ये प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबल है। 0 की प्रोबेबिलिटी 0.4 पॉसिबल है, 1 की 0.4 पॉसिबल है और 2 की 0.2 पॉसिबल है। बात कर लेते हैं हम दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में हमें एक प्रोबेबिलिटी नेगेटिव दिख रही है और हमने अभी भी बताया कि किसी भी इवेंट की या किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से स्मॉलर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव दे रखी है तो ये प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल नहीं होगी। दूसरी बात, थर्ड वाले पार्ट में हमें मालूम है कि इसमें 0.6, 0.1, 0.2 ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ दे रखी हैं वो 0 और 1 के बीच में हैं। अब इनका सम फाइंड कर लेते हैं। तो 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 सबको ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलता है 0.9 जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ वाले पार्ट में दे रखा है कि 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, 0.05 ये सारी की सारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 और 1 के बीच में आ रही हैं। इसके अलावा इनका हम सम फाइंड करेंगे तो 0.3 प्लस 0.2 ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.9 10 हो जाएगा, सॉरी 1.0 हो जाएगा। और उसके अलावा हम 0.05 को ऐड करेंगे तो हमें जो टोटल मिल रहा है वो मिल रहा है 1.05 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल बॉल्स ये दे रखी है हमारे पास 5 रेड एंड 2 ब्लैक। टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 7। 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, उसमें से 2 बॉल्स निकाली जाती हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। यहाँ पर एक्स जो दे रखा है वो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। देखिएगा, एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जो 2 बॉल्स निकाली है, ठीक है ना, 2 बॉल्स निकाली हैं, हो सकता है कि दोनों में से एक भी बॉल ब्लैक ना हो। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को, यानी एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू 0। तो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली कंडीशन ये बनती है कि जब हमने जो दोनों बॉल्स ड्रॉ किए हैं उसमें से एक भी ब्लैक बॉल नहीं है, तो उसमें x की जो वैल्यू निकलेगी वो रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में होगी, वो होगी 0। इसके बाद जो 2 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं हो सकता है उसमें से एक ब्लैक हो एक रेड हो, तो एक ब्लैक एक रेड, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं वो 1 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। बात करते हैं तीसरी वाली कंडीशन की। जो 2 बॉल्स हमने ड्रॉ किए हैं उसमें से हो सकता है कि दोनों के दोनों ब्लैक हों, यानी दोनों ब्लैक बॉल्स होंगी। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, यानी x की जो रैंडम वेरिएबल्स वाली वैल्यू होंगी वो होंगी 0, 1 और 2 जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है उसमें ये कह रहा है कि लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, किसी एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया है,
ठीक है। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, यानी कितने हेड्स आए और कितने टेल्स आए उसके डिफरेंस को। देखिए यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ग्रेटर नंबर में से हमेशा स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिएगा जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें जो आउटकम्स मिलते हैं हमें हेड या टेल, दो आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पर 6 टाइम्स उसको हम टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें 6 हेड्स मिले। जब 6 हेड्स मिलेंगे तो 0 टेल होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पर, यानी 6 हेड्स होंगे तो 0 टेल होगा, यानी हमने उसको 6 टाइम्स टॉस किया है तो हर बार हमें हेड मिला, उस कंडीशन में 0 टेल होगा। इसका जो डिफरेंस होगा x की वैल्यू 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। अब हमने मॉडुलस कौन लिया है? मॉडुलस इस पर लिया है कि आगे हम हेड को रखेंगे और लास्ट में रखेंगे टेल को। अगर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो उसकी वजह से डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव दिखाई देगा हमें। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जाएगी 6, यानी 6। x की जो पहली वैल्यू निकलती है वो मिलती है हमें 6। अगली कंडीशन क्या पॉसिबल है? हो सकता है कि 5 हेड्स होंगे तो 1 टेल होगा, यानी आउटकम्स जो यानी जो हमने जो टॉस किया उसके 6 टाइम्स किया है तो उन 6 टाइम्स में हो सकता है 5 टाइम्स हमें हेड मिला हो तो 1 टाइम हमें टेल मिलेगा। अब यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों के डिफरेंस को। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी 4। अगली कंडीशन हमारे पास 4 हेड्स और 2 टेल्स वाली है, यानी अगर 4 हेड्स होंगे तो उस कंडीशन में 2 टेल्स मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेगी 4 माइनस 2, यानी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास 3 हेड्स और 3 टेल्स की। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेगी हमें 3 माइनस 3, यानी 0, यानी 0। हो सकता है कि 2 हेड्स होंगे और 4 टेल्स होंगे, तो उस कंडीशन में x की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 2 माइनस 4, यानी -2। मॉडुलस की वजह से ये पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास 1 हेड 5 टेल्स। ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू में 1 माइनस 5 माइनस 4, यानी 4। और लास्ट कंडीशन हमारे पास 0 हेड एंड 6 टेल्स। तो इस कंडीशन में x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0 माइनस 6, यानी -6, और इसका मॉडुलस हो जाएगा 6। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं हमें x की वो मिलेंगी, एक तो 0 मिल रही है, फिर 2 मिल रही है, फिर 4 मिल रही है और 6, यानी 0, 2, 4 और 6। ये इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 2, 4 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इसके 3 पार्ट्स में से ये पहला वाला पार्ट है हमारा, और क्वेश्चन ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना है। और पहली वाली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यानी हम किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। तो हमें मालूम है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, जब हम किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में जो सैंपल स्पेस आता है हमारे पास वो आता है HH, ST, TH या फिर TT। ये इसके टोटल आउटकम्स होंगे, HH, ST, TH और TT। यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, नंबर ऑफ हेड्स। तो यहीं से हम देख लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ हेड्स जो होंगे वो 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 0 होगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x वो होंगे 0, 1 और 2। ये वो वाली कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं है,
ये वो वाली कंडीशन जिसमें एक हेड है और ये वो वाली कंडीशन है जिसमें 2 हेड्स आते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ यहाँ एक भी हेड नहीं है, यानी पी यहाँ लिखेंगे नो हेड। और इसका मतलब ये होता है कि जब एक भी हेड नहीं है तो इसका मतलब दोनों टेल होंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टेल आ रहा है वो इसमें सिर्फ एक ही बार है। टोटल आउटकम्स है हमारे पास 4। या तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1/4, या इसका दूसरा तरीका और एक और है अभी, PT इंटू PT। ये सिंगल टॉस में होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इस तरह से इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। पहली कंडीशन है। दूसरी हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 1, यानी P 1 हेड, यानी एक हेड आ रहा है। तो एक हेड हमारे पास यानी दे रखा है 2 आउटकम्स में दे रखा है, यानी कंडीशन है हमारे पास P HT या फिर TH। तो ये 2 आउटकम्स है हमारे पास, इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/2। अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका एक और है इसका, PHT प्लस PTH, और इसको हम लिख सकते हैं PH इंटू PT प्लस PT इंटू PH, और इसको लिखा जा सकता है 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/4 प्लस 1/4 2/4, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास जो बन रही है वो है P एक्स इक्वल टू 2, यानी 2 हेड्स, P 2 हेड्स, और 2 हेड्स का मतलब हो गया P HH, और इसका मतलब होता है हमारे पास एक हेड वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है। या तो हम इसको डायरेक्ट 1/4 लिख सकते हैं, अगर 1/4 नहीं लिखना चाह रहे तो दूसरा मेथड है हमारे पास PH इंटू PH, यानी 1/2 इंटू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो ये तो भाई ये तो बात हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी x इक्वल टू 0 होगा तो उसमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी की 1/4 होगी, x इक्वल टू 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और x इक्वल टू 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इसको चाहे तो हम टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये x है 0 1 और 2। इसमें जो px होगा, जब x की वैल्यू 0 थी तो उस कंडीशन में हमें px की वैल्यू जो मिल रही थी 1/4 मिली थी, इसकी वैल्यू 1/2 मिली है, और इसकी वैल्यू 1/4। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें दे रखा है कि हम 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करते हैं एक साथ, तो बताइए उसमें नंबर ऑफ टेल्स होगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। देखिएगा हमने क्या किया, 3 कॉइन्स को जब हम टॉस करते हैं तो जो आउटकम्स मिलेंगे हमें इस तरह से मिलेंगे। ये हमने इसका सैंपल स्पेस बना रखा है, टोटल आउटकम्स इसमें होंगे 8। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि हम 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें तो जो आउटकम्स मिलते हैं हमें इस तरह के मिलते हैं। यही सैंपल स्पेस होगा दोनों का, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 8। देखिएगा यहाँ पर कंडीशन उसने दे रखी है कि नंबर ऑफ टेल्स वाली। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेल्स हैं मैक्सिमम 3 होगा और मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है x की वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ये इसमें रैंडम वेरिएबल्स होंगे 0 1 2 3। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले कंडीशन लेंगे हम P x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टेल्स हैं वो 0 होगा, यानी सारे के सारे हेड्स होंगे। तो ये हो जाएगा PHH, इस तरह से लेंगे इसको। तरीका वही रहेगा हमारे पास, PH इंटू PH
इंटू पी एच, इस तरह से लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/8। दूसरा तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया था, इसमें HHS वाली जो कंडीशन है यानी जो आउटकम ये वाले आ रहे हैं फेवरेट, वो सिर्फ एक है। HHS वाला टोटल आउटकम्स हमारे पास 8, तो इस तरह से इसको हम डायरेक्ट 1/8 भी लिख सकते हैं। अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, x = 1 यानी 1 हेड होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, P H T T T H T और T T H, 3 कंडीशंस हैं। तो डायरेक्ट हम चाहें तो इसको 3/8 भी लिख सकते हैं, या इसके तरीके से निकालेंगे तब भी आंसर हमें सेम मिलेगा। P, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 होंगे, तो उस कंडीशन में P H H T H T H और T H H, ये कंडीशन है। इसमें 3 आउटकम्स मिल रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 3/8 हो जाएगी। P x = 3 ले लेते हैं हम, यानी इसमें नंबर ऑफ टेल्स होंगे वो 3 होंगे। ऐसी जो कंडीशन मिल रही है हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो ये हो जाएगी हमारे पास P T T T यानी 1/8। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x दे रखा है 0, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर px है। इसमें px जो था x = 0 के लिए वो था 1/8, x = 1 के लिए 3/8, x = 2 के लिए 3/8 और x = 3 के लिए 1/8। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट में ये कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यानी किसी कॉइन को हम 4 टाइम्स टॉस करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स होंगे उसके लिए अभी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। देखिए हमें मालूम है जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं 4 टाइम्स तो उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, यानी हो सकता है एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है एक बार हेड आए, हो सकता है 2 बार हेड आए, हो सकता है 3 बार हेड आए, या हो सकता है कि चारों के चारों हेड आए। ये कंडीशन हमारे पास बनती है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ये इसमें रैंडम वेरिएबल्स होंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास P x = 0, कहने का मतलब एक भी हेड नहीं होगा। जब एक भी हेड नहीं होगा वो सारे के सारे टेल्स होंगे। ये इसमें सिर्फ एक ही बार ऐसा हो रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/16, यानी जब हम किसी कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करते हैं हमारे पास ये सब के सब आउटकम्स हैं, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 16। और इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला भी याद होगा कि टोटल आउटकम्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ईच ट्रायल, यानी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 आउटकम्स होते हैं, उसकी पावर लिखते हैं हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 4 और इस तरह से हमें मिल जाता है 16। देखिए x = 0 के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, वो होगी 1/16। अब बात कर लेते हैं हम P x = 1 की। इसका मतलब सिर्फ एक हेड होगा, तो उसके लिए तरीका क्या होगा हमारे पास, STT, यानी 3 हेड होंगे, 3 टेल्स होंगे, एक हेड होगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या, THTT, तीसरी कंडीशन TTST और चौथी कंडीशन हमारे पास TTTH। ये हमारे पास आउटकम्स होंगे फेवरेबली। तो यहाँ पर 4 आउटकम्स हैं, तो ये जगह 4/16 यानी 1/4। P x = 2, यानी इस बार हमें 2 हेड्स लेने हैं, तो P HHTT HHHTHT, इसके बाद HTTH, इसके बाद THTH और लास्ट में TTHH। ये आउटकम्स मिलेंगे हमें। तो 1,
2, 3, 4 और 5। तो यहाँ मैच कर लेते हैं हम। इसमें 2 हेड्स हैं और 2 टेल्स हैं। तो कंडीशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ऐसा। एक कंडीशन हमें मिलती है यहाँ पर, एक कंडीशन मिलती है हमें यहाँ पर, एक कंडीशन यहाँ पर मिलती है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, एक ये है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कौन सी वाली कंडीशन बचती है? HSTT, ST, ST, STTH, THTH, उसके बाद में THHT और TTHS। यानी हमारे पास एक कंडीशन और बची, वो है THHT। यानी हमारे पास 6 आउटकम्स हैं फेवरेबल। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 6/16 यानी 3/8। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास Px = 3 यानी इसमें 3 हेड्स होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली कंडीशन HHTH, दूसरी कंडीशन HTHH, उसके अलावा अगली कंडीशन हमारे पास THHH। फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे पास 1, 2, 3, 4। ये हो जाएंगे हमारे पास 4/8 यानी 1/2। लास्ट कंडीशन हमारे पास Px = 4 यानी PHHHH। ये एक ही कंडीशन है। आंसर आ जाएगा 1/16। अब इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी इसमें। x = 0 के लिए हमारे पास वो ये है 1/16 है। 1 के लिए 1/4, 2 के लिए 3/8, इसके लिए 1/2 और ये हमारे पास 1/16।